के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। आवाज नहीं आई। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब आपकी आवाज यहां से वहां तक, वहां से यहां तक नहीं आ रही तो खुदा तक कैसे पहुंचेगी? इसका मतलब है जो दिल से, जो हृदय की गहराइयों से बोलते हैं, उनकी आवाज को परमेश्वर सुनता है। क्योंकि खुदा का वचन बताता है, जो नबी कहता है, अपना गला फाड़ करके प्रभु की क्या कर? आराधना कर, स्तुति कर। मेरे अजीजों, आज का जो वचन है वो है अपने को जांचें। क्या है वचन? अपने को जांचें। कैसे जांचना है? जो पादी साहब ने जो वर्ष दिया है, जो दूसरा तिमोथियस उसका 4वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत जो है, उसके ऊपर जो है वो हम गौर करेंगे। वैसे तो पहली आयत से लेकर के हम उसको जो है वचन प्रचार करेंगे, लेकिन जो मेन है वो है 3री और 4थी आयत। और 3री और 4थी आयत में क्या लिखा है, मैं पढ़ूंगा। लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। हालेलुया। खरा, इसका मतलब या सह ना सकेंगे शब्द आया है, और ये बिल्कुल बात सच है। जो खरा उपदेश है, जो खरी शिक्षा है, उसको लोग सहन नहीं कर पाते। जैसे एक आदमी जब पूरी धूप में, पूरी गर्मी में अपने घर से बाहर निकलता है, बिना छाते के, बिना पानी के, वो सहन नहीं कर पाता। वो क्यों नहीं सहन कर पाता? क्योंकि उसने अपना जीवन खुदा को दिया ही नहीं। हालेलुया। जो लोग सहन कर पाएंगे वो लोग हैं जो एक विश्वास में जीते हैं और एक ही विश्वास में मरते हैं। वो विश्वास किसके ऊपर है? हमारा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। क्योंकि भजन संहिता उसका 40वां भजन उसकी 2री आयत में लिखा है, उसने मुझे विनाश के गड्ढे में से, दलदल के कीचड़ में से निकाला और अपने मेरे पैरों को चट्टान पर स्थिर करके मेरे कदमों को क्या करा है? दृढ़ करा है। संत पौलुस रसूल जो है तिमोथियस को कलीसिया के बारे में बता रहा है, और यहां पर जो मैंने पढ़ा है वो भी एक खुदा के लोगों के बारे में कहा गया है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, चर्च क्या है? चर्च क्या है? जहां पर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जिनका जो बहुत पब्लिक जो है वहां पर होती है। क्या चर्च वो है? वो चर्च नहीं है। वहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन चर्च जो है वो है जहां पर एक ग्रीक में शब्द आया है एग्लीसिया। ये ग्रीक का शब्द है अग्लीसिया। अग्लीसिया का मतलब है एक। जब आता है एक का मतलब क्या है? आउट। आउट का मतलब ये नहीं कि चर्च से आउट। मतलब जब हम कीचड़ में फंसे हुए हैं, जब हम पाप में हैं, जब हम गंदगी में हैं, जब हमने तौबा नहीं करी, जब हम परमेश्वर के पास नहीं आए, तो जिस प्रकार एक चुंबक जो है जब वो लगाई जाती है और बहुत सी चीजें पड़ी रहती है, हीरे पड़े रहते हैं, चांदी पड़ी रहती है, सोना पड़ा रहता है, लेकिन चुंबक जो है, जो बिल्कुल गंदे से गंदा जो लोहा है ना, जो कील है,
जिसको जंग लगी हुई है, चुंबक क्या करेगी, उसी को क्या करेगी, अंदर से खींचेगी, निकालेगी। इसी प्रकार जब खुदा का खादम आपको वचन प्रचार करता है, परमेश्वर के पास आप आते हो, तो चुंबक की तरह परमेश्वर का वचन, खुदा का कलाम, खुदावंद यीशु मसीह आपको उस गंदगी से क्या करता है, बाहर निकालता है। इसका मतलब है चर्च वो है जहां पर लोग जो है अंधकार से, गंदगी से बाहर निकाले हुए लोग हैं। हालेलुया। उसमें ज्यादा की तादाद, कम की तादाद का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप लोग जो चर्च में हो, जो कलीसिया के लोग हो, आप बचाए हुए लोग हो, आप गंदगी से बाहर निकाले हुए लोग हो, क्योंकि वचन में लिखा है उसने मुझे विनाश के गड्ढे में से, दलदल में से, कीचड़ में से क्या करा, बाहर निकाला। हालेलुया। कितने लोगों को परमेश्वर ने बाहर निकाला है। और उस कलीसिया के बारे में संत पौलुस रसूल जो है तीमुथियुस को लिखता है, वो क्या कहता है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके, खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को पढ़ के उन लोगों को बता जो जीवितों और मरों का न्याय करने वाला है, और उसके प्रकट होने पर राज्य की सुधि दिला करके मैं तुम्हें जिताता हूं। वहां पर जो बगल में हमने पढ़ा है उसमें लिखा है कि जो लोग डिसिप्लिन में नहीं है, तीमुथियुस जहां पर चर्च लगाता है, जहां पर लोगों को खुदा का कलाम बताता है, वो लोग ऐसा लगता है संत पौलुस रसूल बूढ़ा हो चुका है, वो रोम की जेल में है, और वो कहता है मैं तो अपनी दौड़ दौड़ चुका हूं। अब लोगों को ऐसे करके जता, प्यार से उनको समझा कि ऐसी हरकतें ना करें, ऐसे मलाल ना करें, प्रभु को दुखी ना करें, क्योंकि जो तीमुथियुस है उसको तंग करते थे लोग। वो खुदा का खादम है, वो प्रभु का सेवक है, और परमेश्वर ने कहा कि जो खुदा के सेवक है वो दुगने आदर के योग्य है। हालेलुया। क्योंकि उसी ने आपके लिए बरकत लेनी है, उसी से आपने आशीष लेनी है। प्रभु का धन्यवाद हो कि आप लोगों को एक अच्छा चर्च और अच्छा खुदा का खादम मिला है। क्योंकि जो डॉक्टर है, अगर उसने हॉस्पिटल खोला है तो वो हमेशा ये कहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार हो, ताकि मेरा हॉस्पिटल जो है वो चलता रहे। अगर कोई वकील है तो वो कहेगा ज्यादा से ज्यादा लड़ाई झगड़े हो। पुलिस वाले भी यही कहेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा काम मेरे पास आए, है ना। इंजीनियर है, वो कहेगा कि तूफान आ जाए और काफी घर जो है गिर जाए, और दोबारा मैं क्या करूं, अपना बिजनेस चलाने के लिए वो घरों को बिल्ड करूं। लेकिन सिर्फ एक पास्टर है, वो कैसा भी है, वो भूखा रहे, वो प्यासा रहे, उसके पास वो जरूरतें पूरी करने के लिए चीजें हो या ना हो, लेकिन वो कितना भी दुखी हो, घर से परेशान हो, लेकिन फिर भी पुलपट पे आके क्या कहेगा, खुदा तुम्हें बरकत दे। आप भला पावे कितना मर्जी दुखी हो, क्या करेगा, खुदा तुम्हें बरकत दे। आप कितनी बड़ी बात है कि पास बार अपने हाथों को हमेशा आपकी घर की, आपके बच्चों की सुख सलामती के लिए आगे बढ़ाते। इसलिए संत पौलुस रसूल तीमुथियुस को लिखते हैं और कहते हैं कि तू वचन को प्रचार कर। अब रिवाइवल मीटिंग में हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम वचन को प्रचार कर रहे हैं। जो संत पौलुस रसूल ने दूसरा खत जो है तीमुथियुस को लिखा, वचन में लिखा है समय असमय तैयार रह,
और सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा दे करके उलाहना दे। क्या पहले शिक्षा दे, अगर कोई नहीं मानता, नहीं वो कर रहा जो परमेश्वर चाहता है, तो क्या कर तू उनको उलाहना भी दे। पादी साहब को कहेंगे, अगर पादी साहब का काम क्या है, चर्च लगाना, दुआ करना, प्रार्थना करना, मरीजों के लिए दुआ करना, आपका बर्थ हो गया तो भी शादी होनी है तो भी पादरी ने करनी है, अगर कोई डेथ हो गया तो भी पादरी ने करनी है, उसका जो भी बाद में प्रेयर है वो भी पादरी साहब ने करनी है। सारा कुछ जो है पैदा होने से लेकर के मरने तक किसने करना? पादरी साहब। वो उसका काम है और उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने लोगों को डिसिप्लिन में रहने के लिए, चर्च की बेहतरी के लिए, चर्च की तरक्की के लिए, कलीसिया की तरक्की के लिए उलाहना दें। और उसके बाद खुदा के कलाम में लिखा है, पहले सहनशीलता से, फिर उलाहना दे, और तीसरी बार लिखा फिर उनको डांट के भी समझा, क्योंकि पासवान जो है वो कलीसिया का स्पिरिचुअल फादर है, बाप की तरह है। जैसे घर में बच्चों को बाप जो है वो डांटते हैं क्योंकि वो डिसिप्लिन में रहे, वो आपको प्यार करते हैं, वो आपको मोहब्बत करते हैं, इसी प्रकार पासवान जो है वो भी आपको प्यार करते हैं। इसीलिए वो कहते हैं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु का वचन, खुदा का कलाम बताता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। अगर थोड़ा सा पासवान ने डांट दिया है ना, पादरी के सामने नहीं करेंगे, वहां जाकर के कहेंगे मैं तो चर्च छोड़ के जा रहा हूं। भाई चर्च जो है, पास्टर जो है उसने साथ लेके थोड़ी जा रहा है, जो आप ही का है। जो चर्च छोड़ सकता है वो खुदा को भी छोड़ दिया उसने, क्योंकि चर्च जो है वो अलग की ही जगह है। चर्च जो है वो खुदा का घर है, वो आपके लिए है। इसलिए खरी शिक्षा जो है, खरी शिक्षा का मतलब है स्ट्रॉन्ग। कई बार क्या होता है कि कोई बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसको क्या करता है, सोचता है थोड़ी सी बीमारी है, कोई हल्की फुल्की सी गोली दे देते हैं। जब उसको हल्की फुल्की सी गोली दे देते हैं, 2 दिन के बाद फिर वही हाल, फिर डॉक्टर के पास, फिर डॉक्टर के पास, फिर जो है डॉक्टर क्या करता, भाई इसको लटा के इसको इंजेक्शन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग दवाई जो है दो। इसी प्रकार जब पासवान जो है अपनी कलीसिया को डिसिप्लिन में लाने के लिए वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग वचन जो है वो दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है कि जो हमारे अंदर घमंड है, पाप है, गुनाह है, बदी है, उसका इलाज जो है वो अच्छे तरीके से हो। खुदा का कलाम बताता है कि मैं अपना वचन भेज के तुम्हें आने वाली तबाही से बचाता हूं। इसलिए जो आने वाला समय है उसमें खुदा के कलाम में लिखा है न्याय होगा, और न्याय प्रभु यीशु मसीह करेगा। जब हम यहां नहीं मानेंगे, खुदा का कलाम को नहीं मानेंगे, तो वहां पर न्याय होगा। न्याय के सामने हम कैसे खड़े हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन हमें बताता है, अपने कान सत्य से फेर करके कथा कहानियों पर लगाएंगे। बहुत से लोग सच्चाई से अपने कानों को फेर लेंगे, कथा कहानियों पर लगाएंगे। आज बहुत से कम लोग हैं जो आधा घंटा 1 घंटा खुदा का कलाम सुनते रफ्तार के साथ। आप YouTube के ऊपर देख लीजिए, व्यू लेने के लिए, सारे लेने के लिए कई बार मतलब क्या होता है, पूरा वचन जो है लोग नहीं सुनते, और सिर्फ 1 मिनट का 1.5 मिनट का कोई ऐसी बात किसी पास्टर ने या किसी पादरी ने या कुछ बोल दी तो वो उसी के पीछे चलेगा, वो कह रहा ओ बोले बहुत बड़ी बात है। अब खुद कभी दुआ नहीं करे, खुद कभी प्रेयर नहीं करे, खुद कभी खुदा के कलाम को नहीं पढ़ा, खुदा के वचन को नहीं सुना।
इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम खुद परमेश्वर के वचन को सुने, खुद खुदा के कलाम को हम लोग जो है वो सुने, क्योंकि परमेश्वर जो है आप लोगों को प्यार करता है। क्यों वो दुखी होता है संत पौलुस रसूल, क्यों वो तीमुथियुस दुखी होता है, क्यों आपका पासवान दुखी होता है? क्यों दुखी होता है? इसलिए होता है कि हम लोग जो हम कर सकते हैं वो हम नहीं करते, जो हम कर सकते हैं वो हम नहीं करते। हमें करना चाहिए खुदा के लिए, प्रभु के लिए। क्या हम अपना प्रॉपर प्लज दे सकते हैं तो क्यों नहीं देते, है ना? दुखी करते हैं, डोनेशन दे सकते हैं प्रॉपर तो क्यों नहीं देते? क्या खुदा ने हमें नौकरी नहीं दी? खुदा ने हमें दो हाथ नहीं दिए? खुदा ने हमें काम करने की ताकत नहीं दी? सारी चीजें जो है अगर हम करना शुरू कर देंगे, चर्च में बेदारी आएगी, खुदा का वचन जो है वो आगे बढ़ेगा और परमेश्वर जो है वो आपको बरकतें, आपको आशीषें देगा। हम कभी भी खुदा से कुछ भी छिपा नहीं सकते। मैं कहानी 2 बार बताई। अमेरिका में एक बहुत धनी इंसान, इतना धनी था कि उसकी एक आंख खराब थी और एक आंख जो है उसकी सही, और उसने एक आंख जो है कांच की बनाई थी, और वो जो कांच की आंख थी कोई पहचान नहीं सकता था। वो बिल्कुल उसने हूबहू ऐसी बनाई। वो अपने शहर में, अपनी सिटी में कहीं पर भी वो घूमता था, कोई नहीं पहचान सकता था कि इसकी आंख कांच की है या दूसरी, दोनों बराबर पानी साहब दिखते। एक दिन क्या हुआ, उसने एक छोटे बच्चे को अपनी गोदी में लिया। छोटा बच्चा बोलता था और वो उसको प्यार करने लगा। क्योंकि कोई भी छोटा बच्चा, प्यारा बच्चा आप देखते हैं, आप उसकी जो है वो गालों को खींचेंगे, उसको चूमेंगे, उसके साथ प्यार करेंगे और बच्चा भी बड़ा खुश होता, वो प्यार करने लगा। और बच्चे की आदत है वो मुंह की तरफ, आंखों की तरफ देखेगा। तो उसने बच्चे को ये सवाल पूछ लिया। वो कहने लगा कि आप बताइए, बच्चे तू बता कि मेरी आंख नकली कौन सी है और असली कौन सी है। तो बच्चा जो है उसने झट मतलब अपना हाथ वहीं पर जहां पर उसकी नकली आंख थी, कांच की आंख। कैसे पता चला हमें? जब किसी को पता नहीं चल रहा तो उसको कैसे पता चला बच्चे को कि ये नकली है? और उसने उसे सवाल पूछा कि बेटे तुम्हें कैसे पता चल गया असली कौन सी है, नकली कौन सी है? तो बच्चा पता क्या बोला? बच्चा कहने लगा, जब आप मुझे प्यार कर रहे थे तो मैं आपकी तरफ देख रहा था, एक आंख मुझे प्यार कर रही थी लेकिन दूसरी आंख जो है वो मुझे प्यार दिखाई दी। जो रियल है वो रियल है, वो दूसरी आंख जो है उसमें प्यार नहीं था। इसी प्रकार खुदा जो है वो अपनी आंखों से, वो अपने पूरे बदन को दे करके, अपने पूरी जान जो है कलवरी क्रूस पर दे करके, अपना लहू दे करके उसने प्यार करा। उसकी आंख जो है वो हमेशा हमें देखती रहती है। जो गरीब गुरबे थे, जितने लोग थे जो बीमार थे, उनकी तरफ प्रभु यीशु मसीह देखता था तो उसका हृदय पिघल जाता और उनको चंगा करता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज भी हम नकलीपन जो है उसको छोड़ें, असली जिंदगी जो है व्यतीत करें। क्योंकि हमारी कोई भी काम जो है, ये मत सोचिए कि परमेश्वर जो है वो जानता नहीं है, खुदा जो है वो जानता है। इसलिए आप लोग चर्च में अपना जीवन, अपनी जिंदगी इस तरह से व्यतीत करें कि आपके काम जो है, जो आप कर रहे हो, उसके मुताबिक ही आपको परमेश्वर जो है वो फलवंत बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को बात समझ में आ रही है? आप समझ रहे हो? आपने समझा पीछे? हालेलुया।
हालेलुया। मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। कई लोग जो है ना, उनको पास बार निकालना चाहते हैं, किसी तरह से वो निकल जाए, किसी तरह से वो आ जाए। कई बार बड़ा अफसोस होता है। बहुत से लोग हैं जो प्रभु भोज लेते हैं, जो प्रभु के घर में आते हैं और बड़ा काम भी करते हैं, लेकिन कई बार उनको देखा गया है कि वो ज्यादातर जा करके फिर मतलब आके महफिलों में बैठ करके कोई सिनेमा देख रहा, गंदी पिक्चरें देख रहा है और वो शराब भी पी रहा है। तो खास करके जो मिशन के जो कंपाउंड में या मिशन चर्च में जब लोग होते हैं, तो लोग आकर के किसी पास्टर को नहीं कहेंगे जा करके, है ना, वो कुछ भी करते रहेंगे, है ना, लोग उसको नहीं ज्यादा कहेंगे, पादरी साहब को आके कहेंगे, अरे पादरी साहब ये तो बड़ा आपका पुराना मेंबर था, है ना, ये देखो प्रभु भोज ले रहा था, प्रभु का बदन जो है वो खा रहा था, प्रभु का लहू पी रहा था, है ना। अब शराब जो है इसका लहू पी रहा है, शराब पी रहा था, इतनी बड़ी बोतलें, कई तो स्टेटस भी डालते हैं, है ना, महंगी महंगी शराबें उसका स्टेटस डालते हैं, स्टेट हो जाए, क्योंकि परमेश्वर जो है वो नहीं चाहता जो आप चाहते हो, खुदा वो चाहता है जो आपके लिए अच्छा है। इसलिए खुदा का कलाम, प्रभु का वचन जो है वो बताता है कि खुदा हमें उस गंदगी से, उस कीचड़ से निकालना चाहता है, तेजस्वी कलीसिया बनाना चाहता है। वो कलीसिया बनाना चाहता है जिसमें ना कोई बज है, ना कोई झुरी है, ना कोई ऐसा अवगुण है ना। इफिसियों उसका 5वां बाब उसकी 22वें आयत से लेकर के पढ़े तो वचन में लिखा है कि बिल्कुल पाक कलीसिया जो है वो बना करके आप रखना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है ना। मेढक जो है अगर दही में पड़ जाए तो मेढक के माइंड में क्या होता है कि अब मैं निकल नहीं सकता, है ना। हालांकि वो निकल सकता, लेकिन दिमागी तौर पर उसने ये ठान लिया कि मैं दही में पड़ गया हूं, अब मैं निकलूंगा नहीं, वो वही मर जाता, है ना। तो एक बार दो मेढक जो है, एक बड़े बड़े डोंगे में दो मेढक, है ना। एक मेढक जो है वो थोड़ा सा समझदार था, उसने कहा मैं मरना नहीं चाहता, मैं कैसे निकलूं। दूसरा तो जाते ही मर गया, है ना। तो लेकिन जो मेढक बुद्धिमान था, समझदार था, उसने क्या करा, उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया। उसने कहा भाई आप कुछ न कुछ उसने सुना था कि भाई ऐसा करने से ऐसा होगा। वो उसने मेढक ने क्या करा, उसने हिलना शुरू कर दिया दही में, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हिलना शुरू कर दिया। और जब दही में अगर मेढक हिलेगा तो क्या होगा आप बताइए। दही में अगर मदानी डाल करके उसको रिड़केंगे तो क्या निकलेगा, हाँ जी, मक्खन होगा, लस्सी निकलेगी, है ना, मक्खन लस्सी निकलेगी। तो क्या हुआ, जब वो जो ऐसे करके करने लगा और जो दही और ढीला पड़ने लगा, लस्सी जो है वो निकल गई, मक्खन ऊपर आ गया और मेढक ने छलांग लगाई और उस खोले से बाहर आ गया। हालेलुया। जो कहते हैं मेरी आदत बन गई है जी, मैं क्या करूं, मैं तो इसको छोड़ ही नहीं सकता। आपको मेढक से सीखना चाहिए। अगर वो वहां से बच करके पार निकल सकता, तो हमारे इर्द गिर्द जो पाप है, जो हमें दफन करना चाहते हैं, जो हमें मारना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह जिंदा है, वो हमें बाहर निकालना चाहता है। तो थोड़ी सी कोशिश करके उस बुराई से क्या करें, बाहर, तब जो है आप इनाम को प्राप्त करेंगे, तब जो है आप प्रभु के पास जाएंगे। अगर ऐसा जक्कई सोचता कि मैं इस बुराई से नहीं निकल सकता, उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया, अपने मन में रखा, तो वो खिलड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अगर वो कोशिश नहीं करता तो वो प्रभु से नहीं मिलता और वो बचता नहीं, पश्चाताप नहीं करता। अगर आप लोग कोशिश नहीं करोगे, अगर एक बार ठान लिया कि नहीं ये गलत है, आप सोचिए गलत क्या है, सही क्या है, उसका फैसला जो है आप लोगों को
करना। और परमेश्वर का वचन, खुदा का कलाम जो है वो आपको बताता है। इसलिए अपने आप को बदलें, अपना जीवन जो है बदले, अपनी जिंदगी जो है बदले, एक अच्छे कलीसिया के पिलर बने, अपने पासवान के साथ खड़े हो, पास्टर कमेटी के साथ खड़े हो और चर्च के साथ खड़े हो, अपना जीवन परमेश्वर को दे। अपनी जिंदगी में आशीष को आप देखेंगे, प्रभु की आशीष को आप लोग जो है वो जरूर देखने पाएंगे। ईमानदारी के साथ आप खुदावंद के पाक कदमों में आए, बड़े बड़े चमत्कार जो है खुदावंद आपके जीवन में करेगा। एक चीज जो है मैं बता के खत्म करूंगा, क्योंकि कलीसिया जो है उसको क्या कहा गया है? दुल्हन। क्या कहा गया है? दुल्हन। यीशु मसीह को क्या कहा गया है? दूल्हा, लाड़ा, है ना? तो जिस प्रकार एक आदमी जो है, जो अच्छा आदमी जो बाहर अगर कहीं गया है तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद अपने घर उसने आना है तो वो जरूर सोचेगा मैं अपने बेटे के लिए कोई टी शर्ट लेके जाऊं, अपनी वाइफ के लिए ऐसा तोहफा लूं, क्योंकि जाते ही वो खुश हो जाए, है ना? उसके मन में विचार जो है वो आते हैं, है ना? आपकी अपनी वाइफ का स्वभाव जो है हर किसी को पता होता है ना? उसे कौन सी चीज पसंद है ना? तो आदमी जो है वो सोचता रहता है मैं कौन सी चीज लेकर के जाऊं वो खुश हो जाए। लेकिन वो लोग जो मसीह में, जो प्रभु में, शराब पीने वाला नहीं, तंबाकू खाने वाला नहीं, और औरत को पीटने वाला नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम मना करता है। खुदा कहता है पति जो है वो अपनी पत्नी का शरीर है, पत्नी जो है वो पति का शरीर है, एक दूसरे के अंग है, जिस प्रकार मसीह के अंग है हम। इसलिए वो चिंता करता है कि मैं पुराने नहीं नए कपड़े जो है मैं उनको दूंगा। इसी प्रकार हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो है वो नए तरीके से नई बरकतें आपको देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार जो पंजाब में एक ट्रेंड है कि जब लड़की की शादी होती है तो उसको कोई पुराना कपड़ा नहीं दिया जाता, गंढ की चुन्नी आती है, उसमें काफी खर्च किया जाता है, बॉक्स बनता है, नए नए कपड़े बनते हैं, सारी चीजें जो उसको नहीं दी जाती है, क्योंकि नए तरीके से उसने अपना जीवन शुरू करना है। इसी प्रकार जब एक तौबा करता है इंसान, जब बैप्टिज्म लेता है, जब प्रभु में आता है, जब प्रभु में चलता है, तो जिस प्रकार एक पति सोचता है उसी प्रकार हमारा दूल्हा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह वो हमारे लिए सोचता है। मैं अच्छे से अच्छे कपड़े इसको दूंगा, अच्छी से अच्छी नौकरी इसको दूंगा, अच्छी से अच्छी पढ़ाई इसको दूंगा, अच्छी से अच्छी एजुकेशन इसको दूंगा, और उसके बाद जब वो पढ़ लिख करके बड़े हो जाते हैं तो कलीसिया का नाम भी ऊंचा होता है और समाज में भी उनका पद ऊंचा होता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हमें इसलिए चर्च में बढ़ाता है कि हम चर्च की सेवा करें। पासवान इसलिए आपके लिए दुआ करता है कि आप लोग बढ़े और आप लोग जो बढ़ती है, जो घटती है, उसमें से खुदा के घर में भी दें। इसलिए खुदावंद का वचन, परमेश्वर का कलाम हमें ये ताकीद करता है कि हम लोग अपने आप को क्या करें? जांचें, अपने आप को जांचें। कितने लोग अपने आप को जांचते हैं? आप सुबह उठते हो, आपने कभी सोचा कि शाम तक हम क्या क्या करते हैं? अगर लिखने लगे हुए तो जैसे दाऊद कहता है ना, सर के बालों से भी मेरे ज्यादा। तो इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि हम प्रभु के लोग हैं। जैसे ये क्रॉस जो है पैर रखी है, इसका क्या मतलब है? जैसे कि औरत जो है
ना हिंदू लोग जो है अब तो कोई क्रिश्चियन भी उसको इस्तेमाल करते हैं, तो मंगलसूत्र जो है वो अपने गले में डाल रहे हैं, ये मैं अपने पति की हूँ, उसके सिवा मेरा और कोई नहीं। इसी प्रकार ये सलीब क्रॉस जो है हम अपने गले में डालते हैं, इसका मतलब हमें पता होना चाहिए हम मसीह के हैं, उसके बगैर और किसी की पूजा हम नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु की पूजा करते हैं। हम चर्च में जाते हैं, एक तेजस्वी कलीसिया बनते हैं, एक अच्छे लोग जो है बनते हैं। जब हम अपने आप को जांचना शुरू करेंगे तभी हम उस कीचड़ से बाहर निकल आएंगे। जैसे अड़ाऊ बेटा है जिसने अपने माँ बाप से लड़ाई करके दूर देश को चला गया, और वहां पर जब उसने सोचना शुरू करा, अपने आप को जांचना शुरू करा कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो तभी जो है उसके मन में ये विचार आया, मैं माफी मांगूंगा, मैं पश्चाताप करूंगा। अब पश्चाताप करने की जरूरत है, माफी मांगने की जरूरत है, उठ करके आने की जरूरत है। आज किसी में भी इतनी ताकत नहीं है कि खड़े होकर के यहाँ कह दें कि मैं पापी हूं। इसलिए खुदा हमें पसंद है। खुदा कहता है जो मनुष्यों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने पिता के सामने उसका इकरार करूंगा। जो हमारे साथ भलाई होती है हम अपनी टेस्टमनी दें, हम प्रभु के पास आए, तभी हम जान पाएंगे, तभी हमारा रिश्ता जो है खुदा के साथ जो है वो सही होगा। ऐसा लगता है कि संत पौलुस रसूल को तीमुथियुस ने बताया होगा कि मेरे साथ ये न्याय हो रहा है, फलान बंदा जो है मुझको ऐसे बोलता है, मैं क्या करूं, मैं तो प्रचार करता हूं, मैं कलीसिया में, लेकिन ये मुझे टेंशन दे करके रखी है, मैं क्या करूं। तब जो है संत पौलुस रसूल ने उसको खत लिखा और उसको कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यीशु मसीह के न्याय के बारे में बताओ कि न्याय के सामने आपको लेखा देना पड़ेगा, जो हम लोग यहाँ पर करते हैं। इसलिए कलीसिया जो है, जो लोग हैं, उनको इकट्ठा करके प्रभु के वचन की गवाही दे और उनको खरा उपदेश जो है वो दे, उनके जीवन में जो भी अभिलाषाएं हैं उनको निकालें। बहुत से लोग अभिलाषाएं लेकर के घूम रहे हैं, अभिलाषाएं जो है वो गर्भवती होती है, वो पाप को जगती है। अभिलाषाएं एक जगदम नहीं आती, ये धीरे धीरे बढ़ता है पाप अंदर। अगर किसी बात को लेकर के आप उसको छोड़ते नहीं हैं तो इसका मतलब है शैतान जो है आपके अंदर बढ़ रहा है। जैसे गर्भवती औरत जो है वो धीरे धीरे उसके पेट में बच्चा बढ़ता है, इसी प्रकार जो है वो पाप जो है वो बढ़ता है और एक दिन पाप जो है वो फिर खुल जाता है। उस पाप को मुझे और आपको छोड़ना। जो लोग चर्च नहीं आते, आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि आप उनको कहें अब चर्च में। जो लोग नशे करते हैं उनको आप लोग कहें, अकेले पास्टर क्या करेंगे, वो तो करते ही हैं, लेकिन हमारी सबकी ड्यूटी बनती है हम उन लोगों को चर्च में लेकर के आए। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है अगर आप एक परिवार को या एक जान को बचाते हो तो तुम्हारा फल जो है स्वर्ग में बहुत है। हालेलुया। इसलिए कोई भी बंदा जो आपका यार है, दोस्त है, आपको चर्च जाने से मना करता है, आपको प्लज देने से मना करता है, आपको खुदा के काम को रोकने के लिए मना करता है, वो खुदा का नहीं, वो प्रभु का नहीं। क्योंकि परमेश्वर जो है आप लोगों को वो आशीषें देने वाला खुदा है, वो बरकतें देने वाला खुदा है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि समय विसमय उनको खरा उपदेश दे, बिल्कुल सच। और प्रभु का धन्यवाद हो कि खुदा ने इतना अच्छा चर्च कंपाउंड जो है वो आपको दिया, इतने अच्छे बच्चे जो है वो आपको दिए, इतना अच्छा पास्टर जो है वो आपको दिया, इतने अच्छे अच्छे लोग जो है आपके पास आते हैं। इसलिए रिवाइवल का मतलब है कि अपने जीवन में क्या करना,
कुछ ना कुछ तो वाइब्रेट हो गया, साइलेंस बैठना दे देते थे। कोई भी खुदा का काम है आगे होकर के, क्योंकि वचन में लिखा है मत्ती की अंजील उसका 11 बाब उसके 28वीं आयत में कहता है, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूं। मेरे पास हो एक बुलाहट है, सबको खुदा बुला रहा है कलीसिया में आने के लिए, चर्च में आने के लिए, वचन को सुनने के लिए। और उसके बाद वो कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, क्योंकि वो हल्का और बना है। जुआ लेने का क्या मतलब है? चर्च में कोई भी काम पासवान आपको देता है, छोटा बड़ा कोई भी काम, छोटा बड़ा कोई नहीं होता, कोई भी काम जो है वो देता है, अगर आप वो करते हैं तो परमेश्वर का जुआ आपने अपने ऊपर लिया है। और आप कहां जाने वाले हो? स्वर्ग में जाने वाले हो, आप बरकत लेने वाले हो, आपका जीवन आशीषों से भरने वाला। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब भी आप सोचते हो, अच्छा सोचो। अच्छी सोच जो है वो आपको महान बनाएगी, बुरी सोच जो है वो आपको नीचे लेकर के आएगी। इसलिए परमेश्वर का वचन जो है उससे बड़ी ताकत कोई। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है। कल मैं वहां पर बता रहा था, मैं खत्म करूंगा उसके बाद। अमेरिका में एक आदमी जो बड़ा ही बुद्धिमान और बहुत समझदार, बड़ा रिच आदमी, उसने क्या करा? उसने कहा कि भाई जो सूअर है उसको मैं बदलूंगा। चलो 6 महीने में नहीं होगा, साल में नहीं होगा, 2 साल में, 10 साल लग गए, लेकिन मैं इसको बदल के ही छोड़ूंगा। उसने क्या करा? सूअर को लेकर के एक बढ़िया एसी कमरे में रख दिया। वहां पर उसको अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे अच्छे कपड़े, सारी फैसिलिटी, नौकर चाकर उस सूअर के पीछे लगा दिए। सूअर जो है बड़े मजे में 10 साल तक उसको बाहर नहीं निकलने दिया। सूअर उसके पीछे पीछे घूमे, क्योंकि वो खाने को मिलता था। लेकिन 10 साल के बाद उसने कहा, अब ये जो है बदल गया है, अब इसको मैं लेकर के क्या करूंगा? बाहर घूमूंगा। जब शहर में लेकर के गया, एक संगली जो है उसको डाल दी, सूअर को लेकर के जाए, लोग देख रहे, बड़ा खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा खाता है और हर चीज जो है उसको मिलती है। लेकिन क्या हुआ? जब थोड़ी देर, काफी देर चलता रहा, बाहर आगे जा रहा था, तो सूअर की नजर जो है कीचड़ के ऊपर पड़ गई। 10 साल की मेहनत बेकार थी। संगली खींच करके साथ ही उसको लेकर कीचड़ में फंस गया। चलो चलते हैं जहां पर हम। मेरी बहनों, मेरे भाई, अगर खुदा ने आपका जीवन बदलना 10 साल में नहीं, 1 मिनट में बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस के ऊपर जो डाकू था, कितनी देर लगी थी? उसका जीवन परमेश्वर ने। आज भी आपके पास समय है, लेकिन उसके मन में, सूअर जो है उसका दिमाग, उसका मन जो है, उसके अंदर उसको कितनी भी सफाई की जगह में रखे, लेकिन उसका फिर दिमाग जो है वो कीचड़ से बाहर नहीं निकलता। लेकिन आज हम जानवर नहीं खुदा ने बनाया, अपने स्वरूप पर बनाया। इंसान पैदा हुआ, पाप में पैदा होता है, लेकिन परमेश्वर ने हमें सबसे सुपर बनाया है। क्योंकि देखिए, गाड़ियों के मॉडल बदल जाते हैं। आप पहले साइकिल पे चलते, फिर स्कूटरी पे चलते, स्कूटर जो है वो बदल गए, कई प्रकार के स्कूटर आ गए, कई प्रकार के मोटरसाइकिल आ गए, मारुति गाड़ी से कितनी कितनी बड़ी गाड़ियां आ गई, स्कॉर्पियो जो है वो कितनी कितनी जो है 3-4 आ गई, उसके बाद नोवा जो है उसमें कितने मॉडल आ गए, सारा कुछ बदल गया। क्या कभी आदमी बदल तक देखा? उसके 2 ही आंखें है ना, उसमें सारे फीचर बदल देते हैं, उसका रेट बढ़ जाता है। लेकिन बंदे का क्या है?
बंदा तो वही है, दो ही कान है उसके, दो ही हाथ है उसके, दो ही पाँव है उसके, वही साइकिल पे है, वही मोटरसाइकिल पे है, वही गाड़ी पे है, वही जहाज के ऊपर है। इसका मतलब है कि खुदा ने सबसे सुपर नेचुरल चीज जो है किसको बनाया? इंसान को बनाया। इसलिए इंसान को चाहिए कि खुदा के कलाम के मुताबिक अपना जीवन जो है बसर करे। जिंदगी में एक बार ही जन्म जो है वो मिलता है, वो जन्म में अच्छे काम करें, क्योंकि जन्म से लेकर के मरण तक बीच का जो फासला है, बीच में जो लोग मैं और आप करते हैं उसको सही यूटिलाइज करें, उसका फैसला जो है खुदा करेगा। आपने क्या करा है, क्या करना चाहते हैं, वो सारी चीजें जो है वो परमेश्वर नोट कर रहा है। इसलिए खुदा से डरना, अपने आप को जांचना, एक अच्छे कलीसिया के मेंबर बनना, अच्छे लेमैन बनना, अच्छे नौजवान बनना, अच्छे संडे स्कूल के टीचर बनना, अच्छे जो है वो बच्चे बनना, पासवान के साथ मिलकर के सेवा करने वाली रूह पैदा करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आइए दुआ। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी बड़ी महान कृपा, महान फजल के द्वारा प्रभु जी होने दिया कि हम खुदावंद आपके पाक कदमों में आ सके, आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके, क्योंकि आप स्तुति और महिमा की योग्य परमेश्वर है। आज का वचन प्रभु पिता परमेश्वर जी जो खुदावंद दिया गया, उस वचन को हमने पढ़ा, सीखा, जितना खुदावंद आपकी रूह पाक के द्वारा हमें खुदावंद तुमने सिखाया, हमने बोला, तेरा धन्यवाद करते हैं। इस अबोर की कलीसिया के ऊपर आपका फजल हो। आज की बरकत की रोटी जो लेकर के जाते हैं प्रभु अपने जीवन में, यह हमेशा की रोटी बनाए। और सचमुच प्रभु जी तूने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। प्रभु पिता परमेश्वर जी हर एक जन के ऊपर कृपा करें, पासवान के ऊपर अपनी कृपा अपना फजल करें, और कलीसिया के एक एक मेंबर के ऊपर अपनी कृपा फजल करें। आज का वचन 100 गुना इनकी जिंदगी में बने, यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।